तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ, जो कि कवर होता है भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत। जो कि भारतीय न्याय संहिता हम पहले आईपीसी के नाम से जानते थे, इंडियन पेनल कोड। तो बहुत सारे लोग को ये डाउट रहता है कि सर क्रिमिनल लॉ को स्टार्ट कैसे करें। तो ये सबसे पहला स्टेप होता है, किसी भी क्रिमिनल लॉ को पढ़ने से पहले आप सबसे पहले क्या करोगे, जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे कि क्या प्रिंसिपल्स होते हैं क्रिमिनल लॉ के। तो जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है, आप देख भी सकते होगे, देयर आर 4 एलिमेंट्स ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो ये जो 4 एलिमेंट्स है वो क्या होते हैं, आप ये देखो एक एक करके। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप समझ जाओगे। देयर मस्ट बी अ ह्यूमन बीइंग। तो पहला क्या है जो बताता है कि किसी भी क्राइम को कंडक्ट करने के लिए, किसी भी क्राइम को होने के लिए वहां पर सबसे पहले किसको होना जरूरी है, एक ह्यूमन बीइंग को होना जरूरी है, मतलब एक इंसान का होना जरूरी है। सर क्या हम ये बोल सकते हैं कि कोई जानवर अगर रहेगा और जानवर के द्वारा कोई चीज कर दिया जाता है तो उसको हम क्राइम के अंदर ला सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ह्यूमन बीइंग का होना बहुत जरूरी है किसी भी क्राइम को करने से पहले। सेकंड वन क्या बताता है, ये गिल्टी एक्ट। गिल्टी एक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। जो चीजें लॉ के द्वारा प्रोहिबिट की गई हैं, मतलब कि लॉ ने आपको मना किया है कि आप ये काम मत करना, फिर भी आप वो काम करते हो। और जिस चीज के लिए लॉ ने पनिशमेंट, स्पेसिफिक पनिशमेंट किसी लॉ में, किसी स्पेसिफिक लॉ में बना कर रखा है, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, गिल्टी एक्ट बोल देते हैं। ऐसा कोई भी कार्य जिसको लॉ के द्वारा या बाय रूल आपको मना किया गया करने से, आप उस कार्य को करते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गिल्टी एक्ट। तो पहला हम सोचे कि समझे कि किसी भी क्रिमिनल लॉ को होने के लिए सबसे पहले चाहिए ह्यूमन बीइंग, मतलब किसी इंसान को होना जरूरी है। दूसरा, उस ह्यूमन बीइंग के द्वारा कोई गिल्टी एक्ट होना चाहिए, ठीक है। थर्ड वन क्या बताता है, गिल्टी माइंड। ये गिल्टी माइंड क्या होता है, मतलब आप ये जो गिल्टी एक्ट करोगे, इसको करने के लिए आपका गिल्टी माइंड होना जरूरी है, मतलब गलत इंटेंशन होना जरूरी है, गलत इरादा होना जरूरी है। तो अब हम अगर सिंपल टर्म में अगर समझे इस चीज को, इस पूरे को, तो एक ह्यूमन बीइंग का होना, उसके साथ साथ उस ह्यूमन बीइंग के अंदर, ह्यूमन बीइंग के द्वारा कोई गिल्टी एक्ट होना चाहिए। और गिल्टी एक्ट जो हो रहा है वो गिल्टी माइंड, मतलब गलत इरादे के साथ होना चाहिए। और अगर ये सब हो रहा है तो इन सब का कॉन्सिक्वेंस यानी रिजल्ट क्या आना चाहिए, इंजरी होना चाहिए, ठीक है, इंजरी टू अनदर पर्सन। अब ये इंजरी कैसी हो सकती है, मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है, समझे। ये इंजरी मेंटल भी हो सकती है और फिजिकल भी हो सकती है। तो यहाँ पर आज हम समझ गए इस क्लास में कि व्हाट इज जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। तो जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ 4 एलिमेंट से मिलकर बना होता है। क्या क्या, पहला होना चाहिए ह्यूमन बीइंग, दूसरा होना चाहिए गिल्टी एक्ट, और थर्ड वन इज गिल्टी माइंड, एंड फोर्थ एंड लास्ट इज इंजरी। मतलब आपके द्वारा किया गया कोई भी एक्ट, किसी इंसान के द्वारा किया गया कोई भी कार्य गिल्टी माइंड के साथ यानी गलत इरादे के साथ, जिससे क्या हो, दूसरे को कोई हार्म हो, इंजरी हो, और वो इंजरी मेंटली भी हो सकती है और फिजिकली भी हो सकती है। इसी को हम बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। अब आगे की क्लास में हम डिस्कस करेंगे गोल्डन प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल लॉ। तब तक के लिए लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें वीडियो को। थैंक यू।